दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। व्हाट्सएप ने, जी हाँ, व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है राइट टू प्राइवेसी के लिए। हेलो, मैं हूं यश वशिष्ठ और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाट्सएप ने आखिर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस क्यों किया है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार बोला था कि दीज सोशल मीडिया जायंट्स आर चैलेंजिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। तो बात है ऐसी कि 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। ये बस व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए नहीं थी, इसमें अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और ये सब भी था, अमेजॉन प्राइम वगैरह भी शामिल थे। तो सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस थी। व्हाट्सएप के लिए ये था उसमें कि आप जो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज वायरल हो रहा है, जैसे कई सारे मैसेज वायरल हो जाते हैं, तो उसमें से जो मैसेज वायरल हो रहा है तो उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन पता चल जाए। तो आप ऐसा कुछ करिए, अपने व्हाट्सएप के सिस्टम में ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए कि सोर्स ऑफ ओरिजिन पता चल जाए। वायरल मैसेज कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने मैसेज सुना होगा कि हाँ भाई, एक फ्रूटी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने अपना वो कैंसर वाला खून, एड्स वाला खून वो मिला दिया है फ्रूटी में, तो कोई फ्रूटी मत पीना। ऐसे मैसेज बहुत वायरल होते हैं जिससे कि काफी लोगों को नुकसान होता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बोला था कि इन गाइडलाइंस पे एक्शन लीजिए और कोई ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए अपने सिस्टम में जिससे कि ये गाइडलाइंस का पालन हो सके। लेकिन 25 मई 2021 को इन गाइडलाइंस के पालन करने की आखिरी डेट थी और व्हाट्सएप ने या फिर किसी भी सोशल मीडिया कंपनी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अब ये पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट में और कोर्ट में जाके उन्होंने बोल दिया है कि गवर्नमेंट ने कई सारी जो ऐसी गाइडलाइंस दे रखी हैं उसके अंदर जो 25 फरवरी की गाइडलाइंस है उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि असंवैधानिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप डायरेक्ट ही सीधा कोर्ट में पहुंच गया। गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच काफ़ी सारी कन्वर्सेशन भी हुई हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ने सजेशन भी दिए हैं, कई सारे सुझाव भी दिए हैं व्हाट्सएप को। या जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला है अल्फा न्यूमेरिक हैश कोड बना दीजिए हर वर्ड के लिए। तो जैसे एक वर्ड है हाय, हेलो, बाय, तो ये बाइनरी डिजिट्स में यानी कि अल्फा न्यूमेरिक हैश कोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जिससे कि ओरिजिनल मैसेज का पता करना बहुत आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसे भी सजेशन दिए थे। तो व्हाट्सएप ने इसका जवाब दिया कि इससे अगर हम अपने मैसेजेस को ट्रेस करें तो इससे हमारा जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जो पॉलिसी है वही डैमेज हो जाएगी। और फिर व्हाट्सएप ने बोला कि ये तो राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, कि राइट टू प्राइवेसी को खतरा है इससे, हमारे ऐसा करने से। तो देखिए, ये तो हिपोक्रेसी की बात है कि कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि व्हाट्सएप ने पॉलिसी निकाली है, प्राइवेसी पॉलिसी, जिससे कि यूजर्स का डाटा वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। और जब लोगों ने आवाज उठाई इसकी तो व्हाट्सएप ने बोला कि अगर आपको ऐप यूज करना है तो करिए और अगर पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करनी तो व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। ऐसा इर्रेशनल बिहेवियर था व्हाट्सएप का और एटीट्यूड ऐसा था। फिर जब भारत सरकार ने व्हाट्सएप से पूछा कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, और यूरोप में जो व्हाट्सएप ने पॉलिसी निकाली थी सेम पॉलिसी, उसमें लोगों के पास ऑप्शन था कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो डिक्लाइन कर सकते हैं कि हमें अपना डाटा शेयर नहीं करना। बट इंडिया में ऐसा क्यों कि करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल्स 2021 जो कि 25 फरवरी को भारत सरकार ने निकाले थे, इसके खिलाफ अब व्हाट्सएप पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट में ये बोलने की ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और ये रूल्स असंवैधानिक है। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ही गंभीरता से देखते हैं इसे। रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी। तो मतलब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अब ये जो राइट टू लाइफ है हमारा, इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है और राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब हमारे जुकरबर्ग भैया पहुंच गए हैं हाई कोर्ट इस मुद्दे को लेके। अब देखना यह है कि कोर्ट इस पे क्या डिसीजन लेता है। वैसे व्हाट्सएप के पास कोर्ट जाने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो सच में ही प्राइवेसी की चिंता कर रहे हैं लोगों की, उन्हें सच में ही चिंता हो गई एकदम से कि पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी ऐसी निकाल दी और अब चिंता कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। और सेकंड ये है कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनमें खर्चा बहुत आएगा, इन्हें स्पेशल अपना ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा व्हाट्सएप को, कंप्यूटर्स वगैरह, और जो डेटा होगा
अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, उन्हें स्टोर करने के लिए खर्चा बहुत आएगा, एक ये भी कारण हो सकता है। और हाँ, आपको बता दूं, ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये बस एक ऐप ने फॉलो करी है, वो है कू ऐप, जो कि इंडियन मेड ऐप है। तो अंत में आप बताइए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, कि आप किसकी तरफ है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सोशल मीडिया जायंट्स की तरफ, या भारत सरकार की तरफ, या आपका न्यूट्रल पोजीशन है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए विद रीजंस कि हाँ भाई किसको सपोर्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।